दिस इज बिलाल वीडियो वाली सरकार। और भाई मैंने प्रॉमिस किया था कि साल एंड होने से पहले मैं आपको एक गिफ्ट गाइड जरूर प्रोवाइड करूंगा। भाई मुझे आप लोगों की तरफ से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि बिलाल भाई आप एक्सेसरीज दिखा देते हैं, लेकिन कोई ऐसी वीडियो बनाए जहां पर हमें कुछ अफोर्डेबल गिफ्ट जो है वो देखने को मिल जाए। अब हर चीज की जो प्राइस टैग है ना वो डिपेंड करता है कि वो क्या क्वालिटी प्रोवाइड कर रही है। फॉर एग्जांपल अगर आप एक सस्ती तार ले रहे हैं तो जब आप मुझे कहेंगे ना कि एक अफोर्डेबल तार चाहिए तो मैं सोचूंगा यार 200 रुपए की तार होनी चाहिए। लेकिन आजकल आप किसी भी बंदे के लिए कोई भी गिफ्ट लेने जाएं तो यूजुअली होता यह है कि 10 से 20 हजार रुपए एवं ही लग जाता है, क्योंकि अगर आप एक छोटी स्मार्ट वॉच भी खरीद रहे हैं तो स्मार्ट वॉचेस भी जो है वो 10,000 की रेंज में चली जाती हैं। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसी प्रोडक्ट्स दिखाने वाला हूं जो कि प्रॉपर गिफ्ट बन सकते हैं। लाइक अगर आप किसी ग्रोन अप को भी ये गिफ्ट देंगे ना तो वो बंदा प्रॉपरली इसको अप्रिशिएट करेगा। और मैंने गिफ्ट को किया भी इसी तरह से है कि डिफरेंट पर्सनालिटीज के लिए मैंने यहां पर चीजें जो है वो डिवाइड कर दी हैं, और इनमें सब प्रोडक्ट्स जो हैं वो मैंने अंडर 5000 रखी है। इनफैक्ट काफी ऐसी प्रोडक्ट हैं जो कि अंडर 2000 भी हैं और कुछ 1000 से भी नीचे प्रोडक्ट जो है वो इसमें मौजूद हैं। तो मुझे उम्मीद है कि यहां पर वो लोग जो कि ज्यादा पैसे भी नहीं खर्चना चाहते, क्योंकि आजकल आपको पता है कि भाई हर बंदा जो है ना उसके हालात थोड़े टाइट हुए हुए हैं, इन्फ्लेशन चल रहा है। तो मैंने भी थोड़ा टाइम लगाया इस वीडियो को बनाने में, क्योंकि इस तरह की प्रोडक्ट्स ढूंढना थोड़ा अजाब होता है। और यही वजह है कि आप लोगों की मैंने थोड़ी सी बातें भी सुनी हैं। बट आज हमारे पास तकरीबन 13 से 14 प्रोडक्ट मौजूद हैं जो कि मैं आपको शो करने वाला हूं। आई अज्यूम कि आपको ये सारी प्रोडक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। पहली प्रोडक्ट जो कि इस लिस्ट के ऊपर मौजूद है ये है बेसिकली एक गेम कंसोल। और ये मैंने इस नीयत से यहाँ पर डाला है कि अक्सर औक़ात हमारी फैमिली में कोई छोटा बच्चा होता है जिसको हम मोबाइल फ़ोन नहीं देना चाह रहे होते, और हम चाह भी रहे होते हैं कि उसको हल्का फुल्का कोई गेमिंग कंसोल वगैरह दे दिया जाए। या प्ले स्टेशन तो 2 लाख 3 लाख की रेंज में जा रही है भाई बात। ये जो गेमिंग कंसोल है इसका प्राइस टैग 1999 है, यानी कि ये तकरीबन 2000 का आता है। और ये जो गेमिंग कंसोल है इसके अंदर सारी जो क्लासिकल गेम्स हैं वो चल जाती हैं। इसका नाम है सूप गेम बॉक्स, और इसकी कॉपीज़ भी आती हैं। ये ओरिजिनल जो है ये भी चाइना में ही बनता है, तो आपको पता है जो प्रोडक्ट चाइना की होती है ना उसकी कॉपी सबसे ज़्यादा आती हैं। लेकिन ये जो ओरिजिनल वाला है ये अराउंड 2000 की रेंज में आता है। और इसके अंदर आपको सबसे पहले तो ये एवी केबल देखने को मिल जाती है, जिसका फ़ायदा ये मिलेगा कि आप इसको एक टीवी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग जो है वो इसको टीवी के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इसके अंदर अगर आप देखें तो एक रिचार्जेबल बैटरी दी गई है और इसके फ्रंट साइड के ऊपर एक काफ़ी अच्छी क्वालिटी की स्क्रीन लगाई गई है। और आपको वही बटन्स देखने को मिल जाते हैं जो कि पहले रेट्रो कंसोल्स के अंदर आते थे। ये 2000 की रेंज के अंदर आपको एक बहुत अच्छा डिस्प्ले जो है वो प्रोवाइड कर देता है। यहाँ पर 400 से ज़्यादा गेम्स हैं, और जिनको याद होगा भाई मारियो से लेकर स्नो ब्रोस तक सब कुछ इन्होंने डाल दिया है। इसके अलावा यहाँ पर कॉन्ट्रा भी अवेलेबल है। मैं तो कॉन्ट्रा देख के जज्बाती हो गया था। यहाँ पर ऊपर वाली साइड पर आप देख सकते हैं कि आपको पोर्ट देखने को मिल जाती है, जिसके अंदर आप बेसिकली ये वायर लगा सकते हैं और इसकी जो ऑडियो वीडियो है वो किसी और डिस्प्ले के ऊपर ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप चार्जिंग की जो पोर्ट है वो देख सकते हैं। हमने जब से इसको लिया है और जब से इसको हम ट्राई आउट कर रहे हैं हमने इसको रिचार्ज नहीं किया। इसकी जो बैटरी लाइफ है वो बहुत अच्छी है। इसके मल्टीपल क्लेम्स आते हैं तो मैं उस पर बात नहीं करूंगा, बट इसकी बैटरी लाइफ इतनी अच्छी है कि आप इस पर घंटों गेमिंग कर सकते हैं। इसके अलावा मैं यहाँ पर ये चीज़ क्लियर कर दूँ कि इसके अंदर बिल्ट इन स्पीकर सिस्टम भी आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर जो स्पीकर्स हैं वो भी अवेलेबल है, और फुल ऑन रेट्रो वाला जो साउंड है वो भी आपको आ जाता है, और हर गेम का जो म्यूज़िक है वो भी प्ले हो रहा है। तो एक बंदा जो कि मोबाइल फ़ोन भी नहीं खरीद सकता या गिफ्ट नहीं कर सकता या करना नहीं चाह रहा, उसके लिए भी एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। और अगर आप बच्चे को वैसे नहीं चाहते कि भाई वो इंटरनेट चलाए, तब भी ये 2000 की रेंज के अंदर एक काफ़ी सॉलिड ऑप्शन है। अगली प्रोडक्ट जो कि लिस्ट के ऊपर मैं शामिल करने वाला हूँ, ये एक ऐसी प्रोडक्ट है जो कि मेरी टीम ने सेलेक्ट की थी, और मैंने यकीन करें जब उनकी पूरी बेइज्जती कर दी ना, मैंने कहा यार ये प्रोडक्ट इस पूरी वीडियो में सेंस नहीं बनाती, तब जाके उन्होंने मुझे बताया कि ये प्रोडक्ट एक्चुअल में क्या है और ये क्यों इंपॉर्टेंट है। वेल बेसिकली ये एक कीबोर्ड है जो कि आपको देखने को मिल जाता है। कीबोर्ड का डिज़ाइन बहुत अच्छा है और ये एक वायरलेस कीबोर्ड है। इसके प्राइस टैग की अगर आप बात करते हैं तो ये 2999 का आता है, जो कि अगर आप एक नॉर्मल वायरलेस कीबोर्ड के हिसाब से देखते हैं तो एग्जैक्टली वही प्राइस टैग है जिसमें बाकी कीबोर्ड्स आते हैं। और मैं आपको पता है कि बगैर किसी वजह के वीडियोज़ में चीज़ें इंक्लूड नहीं करता, तो मैंने सोचा कि भाई एक नॉर्मल वायरलेस कीबोर्ड जब इस प्राइस रेंज में आता है तो आपने इसको इंक्लूड क्यों किया है। और उसको इंक्लूड करने के पीछे 2 बहुत बड़ी रीजंस थी। पहली चीज तो ये है भाई कि ये कीबोर्ड 3 डिफरेंट कलर्स के अंदर आता है। मेरा पर्सनल फेवरेट ये ब्लैक पिंक है। उसकी रीजन ये है भाई कि ये जो कीबोर्ड है अगर आप इसे किसी भी टेबल के ऊपर रखते हैं तो ये ब्लैक कलर होने की वजह से बहुत ज्यादा स्लीक लुक भी दे जाता है, और थोड़े से कलर्स ऐड करके आपको एक मॉडर्न जो मिनिमलिस्ट किस्म की फील है वो भी प्रोवाइड कर देता है। यहाँ पर कीज भी उसी तरह से डिजाइन की गई हैं,
और उसके अलावा यहाँ पर आपको एक माउस भी जो है वो इसके अंदर देखने को मिल जाता है। मैं जैसे बता चुका हूँ कि इसके अंदर एक यूनिक फीचर है जो कि जनरली इस रेंज में आपको देखने को नहीं मिलता, और वो ये फीचर है कि ये वायरलेस होने के साथ साथ सेलों से नहीं चलता, बल्कि ये एक रिचार्जेबल कीबोर्ड है। अब जब आप रिचार्जेबल कीबोर्ड्स की बात करते हैं तो रिचार्जेबल कीबोर्ड्स अगर आप HP या डेल की तरफ से लेते हैं तो वो 12,000 से शुरू होकर 36,000 की रेंज में चले जाते हैं। तो वहां पर जहां पर आपको 12 से 36,000 की रेंज देखने को मिल रही है, वर्सेस यहां जहां पर आपको वही सेम चीजें बेसिकली 3,000 के अंदर देखने को मिल रही हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। और अच्छी बात यह है कि जो माउस है वो भी रिचार्जेबल है। इसके फ्रंट साइड के ऊपर आपको जो चार्जिंग पोर्ट है वो देखने को मिल जाती है, और इसको अगर आप ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक रिचार्जेबल सेल भी जो है वो इन्हें लगाया हुआ है। तो कल को अगर आपके इस सेल की बैटरी लाइफ ख़त्म हो जाती है तो आप मार्केट से ये रिचार्जेबल सेल लेकर भी लगा सकते हैं। वैसे इनकी जो बैटरी लाइफ होती है, बैटरी लाइफ तो ना कहूँ, बैटरी हेल्थ होती है, क्योंकि बैटरी लाइफ तो आप रिचार्ज कर रहे हैं ऐसे, जो इसकी हेल्थ होती है ये 1.5 साल कहीं नहीं जाते अगर आप मैक्सिमम यूज़ कर रहे हो। और अगर आप नॉर्मल यूज़ करते हैं, कभी कभार यूज़ करते हैं, तो उससे भी बेहतर हो सकती है। यहाँ पर आपको एक USB देखने को मिल जाती है जो कि इसके अंदर मौजूद है। ये सिंगल USB आपके माउस और कीबोर्ड के लिए काफ़ी है, और आप दोनों चीज़ें जो हैं वो इसी के थ्रू कनेक्ट कर सकेंगे। पर्सनली मेरी जो फेवरेट चीज़ है, एक तो इसकी एस्थेटिक है, और दूसरा ये बात है कि अब ये हैसल फ्री हो गया है। आपको हर 3 महीने बाद या 2 महीने बाद सेल बदलने की ज़रूरत नहीं है। तो आप एक बार पैसे खर्चेंगे और आपको चीज़ अच्छी मिल जाएगी, और पैसे भी उतने ही हैं जितना एक नॉर्मल सेलों वाला कीबोर्ड होता है। अब भाई यहाँ पर मैंने कीबोर्ड शो कर दिया है, तो एक ऐसी प्रोडक्ट दिखाने वाला हूँ जो कि अंडर 1000 आती है। इनफैक्ट अगर आप इसके प्राइस टैग की बात करते हैं तो ये 599 के प्राइस टैग में आ रही है, और ये आपके हर उस दोस्त के लिए है जो कि सफाई पसंद है, क्योंकि भाई ये हर चीज़ को ही साफ़ करने के लिए इस्तेमाल में आ जाएगी। ये बेसिकली एक कीबोर्ड क्लीनर है जो कि काफ़ी टाइट पैकेजिंग में आता है। यहाँ पर अगर मैं इसको बाहर निकालूं तो आप देख सकते हैं ये देखने में एक नॉर्मल ब्रश जैसा लगता है। आप किसी भी चीज़ को ब्रश ऑफ कर सकते हैं, अच्छी क्वालिटी का रखा गया है। और इसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको ये टूल देखने को मिल जाता है। अब देखने में इस टूल की लुक आपको शायद अजीब लग रही हो, लेकिन असल में ये की रिमूवर टूल है। तो कीबोर्ड्स के ऊपर जो दरमियान में कीज़ होती हैं उनके दरमियान में मट्टी चली जाती है, तो ये आप इसके थ्रू कीज़ को बाहर निकाल सकते हैं और नीचे वाला एरिया जो है वो साफ़ कर सकते हैं। अब चीज़ें यहाँ तक होती तो मैं कहता कि भाई 500-600 का जो प्राइस टैग है ना, वो सिर्फ एक कीबोर्ड क्लीनर के लिए जस्टिफाई नहीं होता। तो भाई उनने जो डंडा है ना उसके अंदर नए नए टेक्निक्स डाल दी, और इसका ये जो स्टिक वाला पार्ट है इसके अंदर आपको एक फुल ऑन मोबाइल / एयरबड क्लीनर भी देखने को मिल जाता है। इसके अंदर अगर आप देखें तो फ्रंट वाली साइड पर ये पेन वाला निब जो है वो देखने को मिल जाता है, जो कि बेसिकली आपके मोबाइल फ़ोन्स की अगर आप नीचे वाली साइड पे देखते हैं तो ये जो मौजूद होल्स होते हैं इनको साफ़ करने के लिए यूज़ होता है। अक्सर लोग कंप्लेन करते हैं और 2-3 हज़ार रुपया जाकर स्पीकर चेंज करवाने पे लगा देते हैं, जबकि एक्चुअल में उनकी सिर्फ जो नीचे वाली पोर्ट्स होती हैं वो गंदी हुई होती हैं, जिनको आप बड़े आराम से इस क्लीनर के थ्रू साफ़ कर सकते हैं। और इसकी जो दूसरा एंड है ये बेसिकली ईयरबड्स के अंदर वाला जो एरिया है, जो चार्जिंग केस का एरिया है, उसको साफ़ करने के लिए बनाया गया है। और ये सब कुछ आपको एक स्मूथ पैकेजिंग के अंदर देखने को मिल जाता है, जो कि टेबल पे पड़ा हुआ एक नॉर्मल ब्रश जितनी ही जगह लेता है, लेकिन सारे काम जो है वो इकट्ठे कर देता है। भाई अगली प्रोडक्ट जो कि जिसके ऊपर मैं शामिल करने वाला हूँ, ये एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसके बारे में मैंने पहली बार जाना था जब मैंने अपनी BMW खरीदी थी। मैंने खरीद ली एक पुरानी BMW, 2005 मॉडल था, 2008 मॉडल था, और मैंने वो BMW खरीदी। अब आपको पता है जब लड़का BMW खरीदता तो वो दिमाग में खुश होता है कि भाई बिल्कुल फिट गाड़ी है। और मैंने थोड़ा सा 2-3 महीने चलाई, उसके बाद आ गई सर्दियाँ, और उसके बाद मैंने चलाया उसका हीटर, और भाई का हीटर नहीं चला। और आपको पता है दिसंबर की सर्दी में अगर गाड़ी का हीटर ना चल रहा हो तो आपका दिमाग ख़राब हो जाता है। वेल इस तरह की बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ हैं जो कि पहले आती थी, और आपको पता है पहले AC भी नहीं आया करते थे, और ज़्यादातर गाड़ियों में जो हीटर होता था उसको एक नेसेसिटी भी नहीं समझा जाता था। लेकिन आजकल अगर आप वो पुरानी गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, और उसका जो हल है वो बेसिकली ये सिंपल हीटर फ़ैन है जो कि आपको इस फॉर्म में देखने को मिल जाता है। इसका कमाल ये है कि ये बाकी चीज़ों की निस्बत काफ़ी हद तक जो है वो एक सिंपल टूल के तौर पे काम करता है। ये आपकी विंड स्क्रीन जो होती है उसके नीचे वाले साइड पर डैशबोर्ड के ऊपर लग जाता है, और ये बेसिकली जो हॉट एयर है वो यहाँ से फ्रंट से आगे ब्लो आउट करता है। एक और चीज़ जो कि इसके बारे में बहुत डिसेंट है वो ये है कि क्योंकि ये एयर ऊपर से मूव कर रहा होता है तो एयर सर्कुलेशन जो है वो आपकी विंडशील्ड के पास हो जाती है, जिसकी वजह से ये किसी हद तक एक डीफ्रॉस्टिंग डिवाइस का भी काम कर रहा होता है। क्योंकि आपको पता है अक्सर का जो विंड स्क्रीन होती है उसके ऊपर धुंध की वजह से अक्सर वो मिस्ट सी आ जाती है, तो ये उसको भी किसी हद तक हेल्प आउट कर रहा होता है। इसके अलावा इसके अंदर हल्का फुल्का एयर फिल्ट्रेशन का भी जो काम है वो किया गया है। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट
ऑन दिस वन, जो इसके एयर फिल्ट्रेशन के क्लेम्स हैं उन पे मैं ज़्यादा डिपेंड नहीं करूंगा, क्योंकि पर्सनली मैं लाहौर में रहता हूँ और इससे पहले मैं फैसलाबाद था, और ये दोनों ऐसे शहर हैं जहाँ पर बड़े वाले जो एयर फिल्टर्स हैं वो भी गंदे हो जाते हैं। तो इसके एयर फिल्टर के जो पार्ट है वो ऑल दो अगर आप कहीं अच्छी जगह पर रहते हैं, इस्लामाबाद वगैरह वाली साइड पर, तो वहाँ पर आपको हेल्प आउट कर देगा। लाहौर फैसलाबाद में ये मैं कहता हूँ 2 दिन के अंदर ही ना बेचारा जवाब दे जाएगा, लेकिन ये एक्चुअल गर्म हवा प्रोवाइड करता है और अंडर 2000 की रेंज में आता है, लाइटर वाली जगह पे लग जाता है। और किसी भी गाड़ी जिसका हीटर वगैरह ख़राब है या आप हीटर गाड़ी का उस तरह से नहीं चलाना चाहते तो सिर्फ 12 जो वोल्ट वाली पोर्ट होती है उस पर चल जाता है और आपकी गाड़ी के अंदर बेसिकली आपको हीटर प्रोवाइड कर देता है। यार नेक्स्ट प्रोडक्ट जो कि इस लिस्ट के ऊपर मैं शामिल करने वाला हूँ, ये एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसको मैंने धक्के से इंक्लूड करवाया है, और ये एक ऐसी प्रोडक्ट है जो कि बेसिकली इस चैनल के ऊपर एक शिफ्ट को रिप्रेजेंट कर रही है। हम लोग जब कोई एक चीज रिप्रेजेंट करते हैं ना तो हमारा दिल होता है कि पूरी दुनिया उस हिसाब से चले। फॉर एग्जांपल अगर मैं टेक्नोलॉजी का बंदा हूं ना, मेरा दिल होगा कि हर बंदा टेक्नोलॉजी खरीदे, हर चीज के अंदर टेक्नोलॉजी घुसेड़ दें। लेकिन कभी कभार इंसान को टेक्नोलॉजी से दूर भी होना चाहिए, क्योंकि अक्सर औकात आप फोन यूज कर रहे होते हैं तो आपको ये भी नहीं पता होता कि भाई आपकी फैमिली किधर बैठी हुई है। कभी इंटरनेट खराब हो तो आप अपनी फैमिली से मिलते हैं जाके, वही बनी हुई है ना कहावत के इंटरनेट खराब हुआ तो मैंने फैमिली से मुलाकात की, अच्छे लोग हैं वो। तो भाई उन अच्छे लोगों के लिए ये जो प्रोडक्ट अगली मैं इंक्लूड करने वाला हूँ, ये बेसिकली सुपर विनर के नाम से आती है, और इस गेम का एग्जैक्ट नाम क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन ये कैरम बोर्ड टाइप की गेम है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। लकड़ी में बनाई गई है और इसके अंदर आपको ये बोर्ड देखने को मिल जाता है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि दोनों साइड्स पर ये इलास्टिक बैंड्स टाइप की जो सिचुएशन है वो लगाई गई है। और इसको फूसबॉल ये कह रहे हैं, बट आई डोंट नो इसका नाम आप क्या रखना चाहेंगे। इसको खेलने का तरीका ये है कि दोनों पार्टीज जो हैं वो अपनी अपनी जो ये डाइस कह लो, टाइल्स कह लो, इनको अपनी साइड पे कर लेती हैं, और उसके बाद जो बंदा पहले इसको दूसरी पार्टी की तरफ पहुंचा देता है वो बेसिकली जीत जाता है। और इसमें मैं अपने ऑफिस में सबसे ज़्यादा आगे हूँ, और इसका प्राइस टैग भी बहुत सस्ता है, आई थिंक अंडर 1500 आती है, और उस प्राइस रेंज के अंदर एक बहुत अच्छा थॉटफुल गिफ्ट बन सकता है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो हर टाइम टेक्नोलॉजी में लगे रहते हैं। अगर आपका कोई दोस्त यार है ना जो हर टाइम फ़ोन पे लगा रहता है तो उसको ये गिफ्ट करें, हो सकता है कि वो थोड़ा सा ना टाइम फोन से हटके या कंप्यूटर से हटके भी गुजार ले। अगली प्रोडक्ट जो कि लिस्ट के ऊपर मैं इंक्लूड करने वाला हूं, ये एक लेजेंडरी प्रोडक्ट है। ये एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसका नाम आपको इंटरनेट के ऊपर हर जगह देखने को मिल जाएगा, लेकिन ये एक ऐसी प्रोडक्ट है जो कि आज भी सेंस बनाती है, और ये है SQ8 मिनी कैमरा। अगर आप कैमरा ढूंढ रहे हैं और छोटा कैमरा ढूंढ रहे हैं किसी ऐसे काम के लिए जहां पर आपको रिजल्ट बहुत कोई हाई क्वालिटी नहीं चाहिए, बेसिक किस्म का रिजल्ट चाहिए, और आप सस्ते पैसों में कैमरा ढूंढ रहे हैं, तो भाई ये जो कैमरा है ना, ये इतना सा कैमरा आप देख सकते हैं। ये मैं कैसे अंदाज़ा दूं, ये मेरी एप्पल वॉच के ऊपर अगर मैं रखूं तो ये भाई एप्पल वॉच के ऊपर भी एक कॉर्नर में आ जाता है, और इसके अंदर बैटरी भी है, इसके अंदर आप मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हैं, और ये कैमरा आपके कंप्यूटर के साथ भी जो है वो लग जाता है वाया वायर, और एज अ वेबकैम काम कर लेता है। वेबकैम की सिचुएशन में मैंने नोटिस किया है कि इसके अंदर काफ़ी हद तक लैग वाली सिचुएशन भी कुछ कंप्यूटर्स पे आती है, बट डिपेंड करता है कि आप इसे किस पीसी से लगा रहे हैं। तो वेबकैम के तौर पर तो ये मुझे उतना ज़्यादा जो है वो मज़ेदार नहीं लगा, लेकिन एज अ नॉर्मल कैमरा ये मेटल की बॉडी में आता है, और ये एक नॉर्मल कैमरा जो कि इतना छोटे से साइज में है, ये ऑलमोस्ट एक, अगर आप इसका डायमीटर देखें तो ये ऑलमोस्ट एक सिक्के के जितना है, लेकिन उसके अंदर आपको एक फुल फ्लेज कैमरा जो है वो देखने को मिल रहा है। इसके बॉक्स के अंदर आपको इसकी एक्सेसरीज भी देखने को मिल जाती हैं, तो अगर आप इसको एज अ स्टैंड यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। और देख सकते हैं यहाँ पर वीडियो, PC कैमरा, रिकॉर्डिंग, पिक्चर्स और मोशन डिटेक्शन तक को मेंशन किया गया है कि आप इसको कहीं पर लगा दें और थोड़े टाइम के लिए ये आपके सिक्योरिटी कैमरा का भी जो है वो काम कर सकता है। इतना छोटा है कि अक्सर बंदों को तो नज़र भी नहीं आएगा, और आप इसे एज अ सिक्योरिटी कैमरा जो है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्राइस टैग की अगर आप बात करते हैं तो मुझे एग्जैक्टली इसका प्राइस टैग याद नहीं है, मैं यहाँ पर डलवा दूंगा, लेकिन आई एम नो फॉर अ फैक्ट कि ये अंडर 2000 आता है। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो कि लिस्ट के ऊपर मैं शामिल करने वाला हूँ, ये भाई आपके घर में अगर आप किसी बड़े को कोई गिफ्ट देना चाहते हैं ना, और आप चाहते हैं कि वो आपको इज्जत करे, आपकी वो ये ना फील करे कि आपने पैसे तबाह किए हैं, तो भाई ये जो प्रोडक्ट है आप दे सकते हैं। आजकल हर बंदा जो है वो बीमार हो रहा है और घर के अंदर इसकी जो ज़रूरत है वो बहुत ज़्यादा बन जाती है। ये बेसिकली एक नॉन कॉन्टैक्ट थर्मोमीटर है जो कि मेडिकल पर्पसेस के लिए यूज़ हो सकता है। इसके अंदर सेल डल जाते हैं। सेल वैसे आपको बाद में डालने पड़ते हैं, मतलब बॉक्स के अंदर सेल जो है वो नहीं मिलते आपको, नॉर्मल सेल डलते हैं जो रिमोट वाले सेल होते हैं। और इसके नीचे वाली साइड पर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको एक सेंसर देखने को मिल जाता है, और उसके अलावा एक जो है वो हीट सेंसर अवेलेबल है जो कि आपके इर्द गिर्द का टेम्परेचर भी आपको बता सकता है, और अगर आप ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर लेना चाहें तो ये वो भी ले सकता है। इसका फ़ायदा ये है कि काफ़ी स्लीक डिज़ाइन के अंदर आता है। अंडर 1500 इसका भी प्राइस टैग है, और उस प्राइस टैग में
ये जो प्रोडक्ट है हर घर में ना आई थिंक एक ज़रूर होनी चाहिए। काफ़ी सिंपल प्रोडक्ट है और आप एज अ थर्मोमीटर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली प्रोडक्ट जो कि जिसके मैं शामिल करने वाला हूँ ये 1450 के प्राइस टैग के अंदर आती है और ये है वायरलेस 2-in-1 ट्रांसमीटर और रिसीवर। हमारे पास काफ़ी ऐसे हेडफोन्स होते हैं, हमारे पास काफ़ी ऐसी स्पीकर्स होते हैं जिनको हम यूज़ करना चाह रहे होते हैं लेकिन उनके अंदर ब्लूटूथ अवेलेबल नहीं होती। और आपको पता है आजकल जो मोबाइल फ़ोन्स हैं उनके अंदर यूजुअली आपको नीचे वाली साइड पर पोर्ट ही देखने को नहीं मिलती। तो इस तरह की सिचुएशन के लिए ये जो प्रोडक्ट है मैं कहूँगा एक ओवरकिल सोल्यूशन है, लेकिन हर वो बंदा जो कि म्यूज़िक सुनना पसंद करता है या उसके पास हाई क्वालिटी के हेडफोन्स या स्पीकर्स हैं ये उसके लिए लाजमी इस्तेमाल हो सकता है। और ये है एक वायरलेस ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। बेसिकली ये जो प्रोडक्ट है इसके थ्रू आप किसी भी नॉन ब्लूटूथ डिवाइस को ब्लूटूथ में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी गाड़ी में ऑक्स की पोर्ट है तो आप क्या करेंगे, आप इससे रिसीविंग की जो पोर्ट है वो गाड़ी के अंदर लगाएंगे और अब आपकी गाड़ी के अंदर एक ब्लूटूथ डिवाइस आ गई है। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई महंगे हेडफोन्स हैं जो कि सिर्फ तार के थ्रू काम करते हैं, आप उनको इसके अंदर प्लग करेंगे और उसके बाद ये जो डिवाइस है ये अपनी ब्लूटूथ छोड़ेगी और आप अपने हेडफोन के अंदर ब्लूटूथ सुन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई पुराना साउंड सिस्टम है जिसके अंदर ब्लूटूथ अवेलेबल नहीं है और वो तारों के थ्रू काम करता है, उसके बैक एंड पे जहां पर आपने कंप्यूटर में या उसे किसी मोबाइल फोन में लगाना था आप वो वाली तार इसके अंदर लगाएंगे और ये उसको भी ब्लूटूथ में कन्वर्ट कर देगा। और अच्छी बात यह है कि ये एज अ ट्रांसमीटर भी इस्तेमाल हो सकता है। तो अगर आपके पास लेट से कोई ऐसी डिवाइस है आप अपने मोबाइल फ़ोन के ब्लूटूथ को यूज़ नहीं करना चाह रहे या आपके पास कोई ऐसी डिवाइस है पुराना आईपॉड वगैरह पड़ा हुआ है तो आप उसके थ्रू ब्लूटूथ से डेटा ट्रांसमिट भी कर सकते हैं और इसको किसी ब्लूटूथ हेडफोन के साथ कनेक्ट करके उसमें भी सुन सकते हैं। तो आपके पास दोनों ऑप्शंस जो है वो अवेलेबल हैं। अगेन ये भी अंडर 1500 के प्राइस टैग के अंदर आती है और ये एक रिचार्जेबल डिवाइस है, माइक्रो यूएसबी के थ्रू चार्ज होती है। यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको केबल्स वगैरह भी इसके साथ जो है वो देखने को मिल जाती हैं। ये ऑडियो की केबल दी गई है इसके साथ तो आप इसके थ्रू भी कर सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर आपको ये जो माइक्रो यूएसबी केबल है ये भी अवेलेबल मिल जाती है। और इसके अलावा यहाँ पर ये जो है नॉर्मल जो 3.5 मिलीमीटर वाली केबल होती है वो भी अवेलेबल है। और उसके अलावा यहाँ पर बॉक्स के अंदर जो मैनुअल है वो भी देखने को मिल जाता है। अगेन अगर कोई बंदा ऐसा है ना जिसके पास कोई ऐसी डिवाइस है जिसमें वो ब्लूटूथ डालना चाहता है तो भाई ये वन स्टॉप सोल्यूशन है जो कि आप एक बार खरीदेंगे और कल को आप किसी और चीज़ के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। भाई इस चैनल पे बहुत अजीबोगरीब किस्म की प्रोडक्ट्स दिखाई होंगी लेकिन उनमें सबसे जो ऊपर लेवल पे आती है ना वो ये प्रोडक्ट है जिसका नाम फ्लाईनोवा प्रो है। ये बेसिकली एक ऐसा बॉल है जिसके अंदर फैन लगा हुआ है और ये उड़ता ही चला जाता है अगर इसको आप छोड़ दें और इसको आप किसी बंदे की तरफ फेंक कर भी जो है ना वो कर सकते हैं। मैं इसको बंद कर दूं ताकि शोर कम हो जाए। ये बेसिकली आपने इंस्टाग्राम एड्स के ऊपर बहुत ज़्यादा देखा होगा, ये फ्लाईनोवा प्रो के नाम से आता है। काफ़ी लाइट वेट किस्म का बॉल है जिसके अंदर वाली साइड पर एक फ़ैन रोटेट करता है और ये नीचे से हवा छोड़ता है। और इसकी गेम ये है कि अगर आप इसको आगे की तरफ स्लाइड करके फेंकते हैं ना किसी की तरफ तो ये स्लोली मुड़ता हुआ चला जाता है और अगर आप इसको इस तरफ करके फेंकते हैं तो ये वापस आपके हाथ में भी आ जाता है। तो आप बार बार थ्रो करके भी जो है ना वो कैच कर सकते हैं। और उसके अलावा जिस तरह एक फ्लोटिंग बॉल होता है ये उसकी लुक भी जो है वो आपको प्रोवाइड कर देता है। मज़ेदार बात यह है कि जब मैंने इसे पहली बार परचेज करके चेकआउट किया तो मैंने इसकी क्वालिटी के ऊपर इसको रिजेक्ट कर दिया। मैंने टीम को कहा कि भाई इतनी लो क्वालिटी का प्रोडक्ट हम नहीं शो कर सकते, लेकिन बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये लो क्वालिटी नहीं है बल्कि इसका वेट कम करने के लिए और इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए कि अगर ये गिरे तो ये टूटे नहीं, इसके अंदर जो ये डिज़ाइन है ये रखा गया है। इसका वेट बहुत लाइट वेट है और पहली नज़र में ऐसे लगता है कि बहुत लो क्वालिटी भी है, लेकिन इसको ख़ास तौर पर ऐसा बनाया गया है कि ये नॉर्मल हल्के फुल्के जो ड्रॉप्स है उनको बर्दाश्त कर सके, क्योंकि इसका काम ही ये है कि आपने इसको दोस्तों के साथ जो है वो खेलने के लिए यूज़ करना है। इसके अंदर आपको एक रिमोट कंट्रोल भी देखने को मिल जाता है, क्योंकि एक बार जब ये उड़ने लग जाता है तो भाई हाथ से निकल भी जाते हैं और आपको जो है ना वो इसको कंट्रोल भी करना पड़ता है। तो या ओके ये तो हाथ से निकल गया हमारे। तो आप लोग, मेरे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी प्रोडक्ट कैसी है। ये मैं चिश्ती को भेज रहा हूँ और चिश्ती से ड्रॉप हो गया तो हम बंद कर देते हैं। यार बिफोर मूविंग फॉरवर्ड ये बात क्लियर कर दूं कि ये भी एक रिचार्जेबल प्रोडक्ट है, तो इसकी जो चार्जिंग वायर है वो आपको बॉक्स के अंदर ही देखने को मिल जाती है। अगेन ये भी अंडर 1500 ही आता है मेरे ख्याल से। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है ये हमारे जो फूसबॉल वाला बोर्ड था ना उसका मैं कहूँगा एक डिफरेंट वर्जन है। लाइक फूसबॉल नहीं है, ये एक और गेम है जो कि आप घर में खेल सकते हैं और इसके लिए भी आपको कोई टेनिस वगैरह कह रहा हूँ, इसके लिए भी आपको कोई टेक्नोलॉजी वगैरह की जो ज़रूरत है वो मौजूद नहीं है। ये बेसिकली जो टेबल टेनिस होती है ना उसका एक हैंगिंग वर्जन है और अगर आप मेरी तरह का बंदा है ना जिसको अपनी ही कंपनी सबसे ज़्यादा पसंद आती है तो भाई आप इसको किसी भी दरवाजे के एरिया में जो है वो लगा सकते हैं। ओके भाई, ये जो प्रोडक्ट है ये बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की प्रोडक्ट मुझे इसलिए लगती है कि इसके अंदर बेसिकली आप टेबल टेनिस वाला जो शशके है ना
वो अकेले ले सकते हैं। और अगर आप मेरी तरह का बंदा है ना जिसको अपने ही कंपनी का सबसे ज़्यादा शौक है और आप अकेले रहना पसंद करते हैं, तो भाई ये जो प्रोडक्ट है उस तरह के बंदे के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है वो हेल्पफुल हो सकती है। इसको बेसिकली यहाँ से बटन दबाना है और उसके बाद ये अनटेंगल होती जाएगी और आप इसे किसी दरवाजे के सेंटर वाले एरिया में लगा सकते हैं और उसके बाद आप इसको बेसिकली टेबल टेनिस की तरह खेल सकते हैं। तो या ये एक ऐसी प्रोडक्ट है जो कि बंदा अगर बोर हो रहा हो ना, या अगर मेरी तरह का बंदे हैं कि बहुत ज़्यादा कंप्यूटर पे टाइम लगाते हैं, तो थोड़ी देर उठ के बंदा खेल सकता है, ज़रा रिलैक्स हो जाता है ब्रेन इसका। शुगली प्रोडक्ट्स हमने बहुत दिखा दिए हैं, अब ज़रा थोड़ा सीरियस हो जाते हैं। और सीरियस, सबसे ज़्यादा सीरियस जॉब आजकल जो बनी हुई है ना, वो बनी हुई है भाई, आपको लग रहा है मैं पायलट बोलूंगा, मैं कहूँगा इंजीनियर, नहीं भाई, सबसे ज़रूरी जॉब बनी हुई है इस टाइम यूट्यूबर। हर बच्चे से पूछ लो, वो कहता है मैंने यूट्यूबर बनना है। तो भाई ये जो प्रोडक्ट है ये उसी कैटेगरी के लोगों के लिए जो है वो बनी हुई है। इसका नाम है बेसिकली एक व्लॉगिंग किट। अब मुझे याद है कि जब 2016-17 में मैंने स्टार्ट किया है, तो उस टाइम में मैंने जब व्लॉग्स अपलोड करने थे ना, तो हम लोग बड़े जैंकी किस्म के सेटअप्स बना रहे थे, क्योंकि बनी बनाई कोई चीज़ आती नहीं थी और ना ही उस टाइम पे मोबाइल फ़ोन इतने ज़्यादा सॉलिड थे। बट ये जो प्रोडक्ट है ये एक ऑल इन वन सोल्यूशन है। अंडर 3500 की रेंज में ये आता है और उस रेंज में ये जो प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट आपको वो सब कुछ प्रोवाइड कर देती है जिसके थ्रू आप बड़े आराम से अपने मोबाइल फ़ोन को एज अ प्रॉपर कैमरा और व्लॉगिंग किट के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर माइक भी दिया गया है, इसके अंदर लाइट भी दी गई है, इसके अंदर स्टैंड भी दिया गया है। और मज़ेदार बात यह है कि ये जो किट है ये मोबाइल फ़ोन के साथ तो कंपैटिबल है ही, अगर आप चाहें तो ये एक मिररलेस जो कैमरा होता है, जो सोनी वगैरह के आते हैं या कैनन के आते हैं, उनके साथ भी आपको हेल्प आउट कर सकती है। तो ये किसी भी व्लॉगर के लिए, बेशक वो मोबाइल फ़ोन से व्लॉगिंग करना चाहे या वो व्लॉगिंग करना चाहे अपने कैमरा के थ्रू, ये उसको काफ़ी हद तक जो एक्सेसरीज़ हैं वो प्रोवाइड कर देती है। यहाँ पर आपको सबसे पहली चीज़ जो कि देखने को मिलती है वो है एक शॉटगन माइक। शॉटगन माइक्स का फ़ायदा ये होता है कि ये डायरेक्शनल साउंड पिक करते हैं, जिसका मतलब ये है कि इसके पीछे जो साउंड चल रहा होगा ये उसको पिक नहीं करेगा और इर्द गिर्द का शोर नहीं पिक करेगा, जो इसके सामने हो रहा है ये उसी को पिक करेगा। और क्योंकि ये आपके मोबाइल फ़ोन में लगा हुआ आपकी तरफ ही पॉइंटेड होगा, तो ये आपकी ही आवाज़ को रिकॉर्ड कर रहा होगा। और इसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि आपके पास कैमरा और जो है मोबाइल फ़ोन दोनों की ऑप्शन अवेलेबल है। उसके अलावा आपको ये स्टैंड देखने को मिल जाता है जो कि बेसिकली आपके मोबाइल फ़ोन को लगाने के लिए इस्तेमाल होगा। कैमरास के ऊपर ये फ्लैश लाइट का माउंट ऑलरेडी मौजूद होता है, तो कैमरा पे तो ये आपकी लाइट डायरेक्टली लग जाएगी, लेकिन अगर आप मोबाइल फ़ोन लगा रहे हैं तो ये स्टैंड इस्तेमाल होगा। उसके अलावा आपको जो चीज़ देखने को मिल जाती है वो है ये सेल्फी स्टिक स्लैश स्टैंड। ये जो किट है इसके अंदर ये एज अ सेल्फी स्टिक जो है वो इस्तेमाल होगी और आप इसको बेसिकली पकड़ के अपनी पूरी ब्लॉगिंग किट को यूज़ कर रहे होंगे। जो चीज़ मुझे पसंद आई है वो ये है कि अगर आप कहीं पर डिसाइड करते हैं कि भाई ज़रा किसी टेबल पे रख के कोई बी रोल निकालना है या कहीं दूर से आना है, कोई शॉट निकालनी है, क्योंकि भाई मैं इतना खुद क्रिएटिव बंदा नहीं हूँ, लेकिन अगर आप डिसाइड करते हैं तो ये एज अ ट्राइपॉड भी काम कर सकता है और ये ओपन हो जाता है और एज अ ट्राइपॉड काम करता है। जब आप पूरा कर लेते हैं तो उसके बाद ये दोबारा एक सेल्फी स्टिक की जो लुक है वो ले लेता है। इसके अलावा आपको ये एलईडी लाइट्स देखने को मिल जाती हैं जो कि अगेन इसके ऊपर ही लगेंगी और ये जो पूरी किट है ये रेडी हो जाएगी। मैं इस पर अपना या किसी का मोबाइल फ़ोन लगा के देखता हूँ और देखते हैं कि इसकी क्वालिटी कैसी है। भाई ये वो वीडियो है जो कि अगर मैं बिल्कुल कोई लाइट ऑन मत करूं तो मेरे मोबाइल फोन के फ्रंट कैमरा से रिकॉर्ड हो रही है और मैंने यहाँ पर अपना आईफोन नहीं लगाया बल्कि मैंने अपनी टीम का एक S9 लगाया है, क्योंकि मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि हर बंदे के पास भाई लेटेस्ट आईफोन 14 प्रो मैक्स नहीं होगा, तो मैं उसी हिसाब से इसको टेस्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर जो लाइट है इसको अगर हम ऑन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत ज्यादा मैसिव किस्म का जो डिफरेंस है वो क्रिएट करती है और क्योंकि ये आपके फेस की तरफ पॉइंटेड है तो उसकी वजह से भी जो ओवरऑल क्वालिटी है वो बहुत बेहतर आ जाती है। और इसका जो माइक है वो भी डायरेक्टली आपके फेस की तरफ पॉइंटेड है तो उसका भी बहुत फर्क पड़ जाता है। मैं अब अपनी मेन स्टूडियो लाइट्स ऑन करा देता हूं ताकि हम कैमरे से बात कर सकें। और भाई कैमरे से बात कर ही रहे हैं तो मैं ये बात भी क्लियर कर दूं कि इसके अंदर आपको ये शटर बटन भी देखने को मिल जाता है जो कि एक ब्लूटूथ रिमोट का है और उसका फ़ायदा यही होगा कि आप इस ब्लूटूथ रिमोट के थ्रू अपने मोबाइल फ़ोन से पेयर अप कर सकेंगे इसको और यहीं से ही आप वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन या ऑफ कर सकेंगे और ये यहीं पे लग भी जाता है। वायरलेस है तो आप इसको वैसे भी अपनी जेब वगैरह के अंदर रख सकते हैं। एक फुल ऑन जो किट है वो यहाँ पर मौजूद है जिसके अंदर आप बेसिकली एक पूरा जो व्लॉगर है ना वो यहीं पे क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आपकी फैमिली में कोई बंदा यूट्यूबर बनना चाहता है ना, दिस इज द परफेक्ट गिफ्ट। यकीन करें वो याद रखेगा। भाई मुझे पता है कि कुछ गेमर्स कह रहे होंगे बिलाल भाई आपने आज सारी चीजें जो है ना वो क्रिएटर्स के लिए डाल दी हैं, हम गेमर्स का क्या किया। यार टेंशन ना लो, बिलाल भाई आए हैं तो गेमिंग का तो पता ही है आपको यार, कभी हमने दो नंबरी लगाई है, हमने नहीं लगाई। तो आज आपके लिए भी जो प्रोडक्ट है वो बड़ी मजेदार है। आपकी फैमिली में अगर भाई कोई गेमर है या आप खुद गेमर हैं तो ये जो प्रोडक्ट है आप डेफिनेटली गिफ्ट कर सकते हैं। वैसे मैं एक बात बताऊँ, मैं एक ऐसा बंदा हूँ जिसने सबसे ज़्यादा गिफ्ट अपने आप को खुद दिए हैं, तो मैं हर कोई 15 दिन बाद अपने आप को एक गेम गिफ्ट कर देता हूँ ताकि मैं मोटिवेटेड रहूँ ना।
तो आप अपने आप को खुद भी गिफ्ट कर सकते हैं चीज़ें। ये जो माउस पैड है ये एक फुल साइज माउस पैड है जो कि आपको देखने को मिल जाता है, और इसके ऊपर आप कीबोर्ड भी रख सकते हैं। यहाँ पर आपके पास जो अपना माउस है उसकी ऑप्शन भी अवेलेबल है, और ये आपका पूरा जो डेस्क पैड है उसका काम कर देता है। जो चीज़ इंटरेस्टिंग है वो ये है कि भाई इसके इस साइड पे अगर आप देखोगे तो आपको ये छोटा सा पुर्जा नज़र आएगा जो कि देखने में बड़ा अजीब लगता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये एक फुल ऑन माउस पैड है जो कि अंडर 2000 आता है, और इसी रेंज में आपको नॉर्मल माउस पैड देखने को मिलते हैं। लेकिन इसके अंदर जो एक चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इसकी पूरी लेंथ के ऊपर RGB लाइटिंग की जो स्ट्रिप है वो लगाई गई है, और इसका जो कंट्रोलर है वो यहाँ पर मौजूद है। तो आप बेसिकली इसको किसी भी पावर सोर्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद ये पूरा जो माउस पैड है ये ग्लो करने लग जाता है और आपको एक बड़ा लाइट सा शीन दे देता है पूरी इसकी जो बॉडी और लेंथ है उसके अक्रॉस। और यहाँ से आप ऊपर से इसके जो डिज़ाइन हैं उनको भी चेंज कर सकते हैं। डिज़ाइन तो नहीं कहूँगा, कलर कॉम्बिनेशंस कहूँगा, जिसको आप चेंज कर सकते हैं, और ये डिफरेंट कलर्स के अंदर लाइट अप होता है। तो आपका सेटअप जिस भी कलर के अंदर है ये उस कलर के हिसाब से एडजस्ट हो सकता है। अगेन अंडर 2000 आता है, और सबसे बड़ी बात है कि ऊपर वाला जो एरिया है वो ऐसा बनाया गया है कि माउस के लिए बहुत अच्छा, और नीचे वाला जो एरिया है आप देख सकते हैं ग्रिपी रबराइज मटेरियल जो है उसका यूज़ किया गया है। और ये जो माउस पैड है उस लिहाज से आई वुड से कि किसी भी बंदे के लिए जिसके पास एक कंप्यूटर डेस्क का सिस्टम है एक बहुत अच्छी एक्सेसरी हो सकती है। यार मेरे साथ वो ही है जो पाकिस्तानी टीम के साथ होती है। मैंने वीडियो के स्टार्ट में कह दिया था कि भाई 5000 से नीचे सारी आइटम होंगी, लेकिन हम लोग जिस तरह पाकिस्तानी टीम नहीं है वो एंड वाली बॉल पे आके हार जाते हैं। तो मेरा भी वही सिचुएशन हुआ है। ये आखिरी प्रोडक्ट जो है इसका प्राइस टैग 5500 के करीब है, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि ये उस प्राइस टैग में एक बहुत क्रेजी किस्म की आइटम है। और जितने भी मोबाइल गेमर्स हैं ये बेसिकली उनके लिए बनाई गई है। ये 4-in-1 मोबाइल गेमिंग कॉम्बो पैक है, और स्पेशली अगर आप पबजी या कॉल ऑफ ड्यूटी जैसी गेम्स खेलते हैं तो ये उसके लिए खास तौर पर बनाया गया है। इसके अंदर आपको एक गेमिंग माउस देखने को मिल जाता है, एक सिंगल हैंडेड कीबोर्ड देखने को मिल जाता है, और उसके अलावा एक मोबाइल फ़ोन टू कीबोर्ड एंड माउस कन्वर्टर देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर अगर मैं इसके बॉक्स की बात करूँ तो इसके ऊपर आप देख सकते हैं सारी जो एक्सेसरीज़ हैं वो दिखाई गई हैं। हम इसको ओपन भी कर लेते हैं। बाय द वे मैं ये बात क्लियर कर दूँ कि मैं डिस्क्रिप्शन में जो लिंक डालूंगा वहाँ पर एक आई थिंक PC वाला वर्जन भी अवेलेबल है जो कि कंप्यूटर्स और प्ले स्टेशन वगैरह के साथ कॉम्पैटिबल है। पर्सनली मैंने मोबाइल वाला इसलिए इस वीडियो में डाला है क्योंकि मुझे लगता है कि ये ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है। लेकिन अगर आप वो देखना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक ज़रूर मौजूद होगा, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ये कन्वर्टर देखने को मिल जाता है जिसके अंदर आपके दोनों माउस और कीबोर्ड जो हैं वो लग जाएंगे, और उसके बाद ये आपके मोबाइल फोन के साथ पेयर अप हो जाता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो कन्वर्टर है किसी तार के थ्रू पेयर अप नहीं होता, बल्कि ये ब्लूटूथ के थ्रू जो है वो पेयर अप होता है। तो आपके मोबाइल फोन तक कोई तार नहीं जा रही होती। इसके अलावा यहाँ पर आपको ये माउस देखने को मिल जाता है जो कि गेमिंग माउस की लुक में आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर ब्रेडेड केबल दी गई है। नीचे वाली साइड पर किसी हद तक हल्का फुल्का मेटल का भी यूज़ किया गया है, तो नीचे वाली जो प्लेट है वो मेटल है, लेकिन इसके अंदर मैं कहूँगा कि मेटल और प्लास्टिक का मिक्सचर जो है वो दिया गया है। साइड पर मैक्रो बटन्स भी दिए गए हैं, तो एक फुल ऑन एक प्रॉपर गेमिंग माउस यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। इसके अलावा ये आपको देखने को मिल जाता है जो कि आपका मोबाइल फ़ोन का स्टैंड है, और इसके अंदर आप एंगल सेट कर सकते हैं। तो आप जिस एंगल पे अपना मोबाइल फ़ोन रखना चाहते हैं आप अपना मोबाइल फ़ोन या टैबलेट इसके ऊपर रख सकते हैं। ये टैबलेट्स के साथ भी कंपैटिबल है, तो अगर आपके पास कोई एंड्रॉयड टैबलेट है ये उसके साथ भी कंपैटिबल है। इसके अलावा आपको देखने को मिल जाता है आपका ये सिंगल हैंडेड कीबोर्ड। अब बेसिकली सिनेरियो ये है कि आप ये सिंगल हैंडेड कीबोर्ड और माउस कनेक्ट करेंगे इस डिवाइस के साथ, और इसके अंदर मेंशन किया गया है कि कहाँ पर कीबोर्ड लगना है, कहाँ पर माउस लगना है। तो आप बस बेसिकली इसको इस तरह कनेक्ट कर देंगे, और उसके बाद आपने इस डिवाइस को दे देनी है पावर, और ये ब्लूटूथ के थ्रू आपके मोबाइल फ़ोन से पेयर हो जाएगी। और उसके बाद पबजी जैसी गेम्स जो कि आप नॉर्मली मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर खेलते हैं आप पूरे माउस और कीबोर्ड को यूज़ करते हुए खेल सकते हैं, और ऑब्वियसली इससे एक्यूरेसी वगैरह काफ़ी बढ़ जाती है। और आप देख रहे हैं कि इसके अंदर फुल ऑन जो ग्रिप है और जो पैड है वो दिया गया है, और इसके ऊपर मैक्रोस जो है वो कीबोर्ड पे भी बनाए गए हैं। तो हर एक बटन के ऊपर आपको कोई ना कोई शॉर्टकट देखने को मिल जाता है। तो ये बटन्स वैसे तो ऐसे ही लगता है कि ABCD के लिए यूज़ हो रहे हैं, लेकिन हर एक बटन जो है वो बेसिकली किसी ना किसी मैक्रो के लिए दिया गया है, और ये मोबाइल फ़ोन की कुछ और मल्टीमीडिया कीज़ के तौर पर भी इस्तेमाल में आ सकता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि साल के एंड तक बेस्ट टेक अंडर 500 आ जाए तो एक मैं कोशिश कर रहा हूँ रेडी कर दूँ। अगर आप लोगों का ज़्यादा प्रेशर बना तो सोच रहा हूँ कर भी दूंगा, लेकिन अभी तक के लिए ये इस साल की आखिरी बेस्ट टेक थी जो मैंने प्लान की हुई थी। तो मुझे बताइएगा ये आपको कैसी लगी है। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस तरह की वीडियोज़ बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे ज़रा अच्छा लग जाता है, अगर आप लाइक कर देंगे ज़रा अच्छा लग जाता है। जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा। दिस इज़ बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।